गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सालाना जनरल बॉडी इजलास लॉर्ड होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम फूड जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ्स, सब एडिटर्स, रेजिडेंट एडिटर्स, मुकामी अखबारात के मदीरान, मीडिया वर्कर्स, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वाबस्ता अफराद और यूनियन मेंबरान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं सरदार ताहिर महमूद, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। जी जी बिल्कुल, आज जूनियर जर्नलिस्ट का 16वां सालाना जनरल बॉडी इजलास गुजरांवाला में हुआ, जिसमें आज गुजरांवाला की तमाम वर्कर सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत की। मेरे साथ यूनियन जर्नलिस्ट गुजरांवाला के सदर यासर अली जट साहब मेरे साथ मौजूद है। जट साहब, क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें आपने अपने पूरी साल की कारकर्दगी और बेशुमार ख़ासकर प्रेस क्लब के हवाले से बड़ी सारी बातें की, और क्या कहेंगे आज इस शानदार कामयाबी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। आज ये हमारा गुजरात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो सालाना इजलास है, इसका मकसद होता है कि हम अपने पूरे साल की जो कारकर्दगी है उसको बयान कर सकें, साफ़ियों के सामने रख सकें, जिसमें हमने मुख्तसर चीज़ें जो हमने पेश की, जिसमें प्रेस क्लब की जो बॉडी है उसको बनाने में गुजरात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बड़ा किरदार है। इसके अलावा हमारे जो साफ़ी हैं, जिन पे इन दिनों में हालिया दिनों में कोई FIR हुई और उन पर कुछ मामला बने, उसमें गुजरात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में बड़ा किरदार अदा किया है। तो मैं समझता हूँ आज हमारा गुजरात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो सालाना अजलास है, जनरल बॉडी का अजलास है, उसमें वजीराबाद से लेके कामों की तक, जिसमें राह वाली गखड़ तमाम GT रोड से लेकर गिरदनवा तक यहाँ पर जर्नलिस्ट की कसीर तादाद आई थी। कुछ उन्होंने हमसे बातें की, कुछ हमने बातें बताई। और इसमें सालाना जो हमारा इजलास होता है यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, इसका जो मकसद होता है, मकसद का हम अपनी कारकर्दगी बता सकें कि हमने साफ़ी के हकूक़ के लिए क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान भर में गुजरात की नुमाइंदगी करती है। हम कराची से खैबर तक अजलास में जाते हैं, जहाँ पर गुजरांवाला की नुमाइंदगी होती है, और उन मसाइल में कहीं भी मसला बने तो गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में शरीक होती है। चाहे किसी कराची में जर्नलिस्ट के साथ हो, कहीं खैबर पख्तूनख्वा में हो, कहीं पंजाब के हिस्से में हो, तो गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपना हिस्सा डालती। इसी तरह गुजरांवाला में भी अगर किसी साफ़ी के साथ मसला बनता है, हमारे हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी होती है, तो गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इसमें किरदार अदा करती है। तो ये जो हमारा सालाना अजलास था जनरल बॉडी, इसमें हमने जो चीदा हमारी बातें थी वो हमने पेश की, जिसमें प्रेस क्लब के हवाले से बात की कि प्रेस क्लब को हमने बनाने में, उसकी बॉडी बनाने में गुजरात यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भरपूर किरदार अदा किया। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम गुजरात प्रेस क्लब जो एक आपका बड़ा खूबसूरत घर बन गया है, उसमें हम भरपूर तामर रखेंगे, अपनी भरपूर उनके साथ यकजहती रखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया, आज हमारी बातें सुनी और सुनाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जी। अब मेरे साथ मौजूद है साबका जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और मरूफ सहाफ़ी गुजरांवाला की पहचान शफकत इमरान साहब। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आज का आपकी बड़ी भरपूर गैदरिंग और आपकी बड़ी काविश जो नज़र आई, और सैकड़ों की तादाद में गुजरांवाला की जर्नलिस्ट यूनियन जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म पर जनरल बॉडी इजलास में शिरकत हुई, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। जनरल बॉडी इजलास में ज़ाहिर बात है एक कानूनी और आइनी हमारा ये इजलास होता है लास्ट पे, और मैं समझता हूँ कि ये गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो है वो 16वां जनरल बॉडी इजलास था। और जिस तरह तमाम साफ़ियों ने शिरकत की, तमाम कैमरामैन एसोसिएशन ने, फोटोग्राफर्स ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बात सिर्फ यही है कि ये जमहूरी प्रोसेस है और ये जारी रहेगा साफ़ियों की खिदमत के हवाले से। जिस तरह आप मुल्क की हालात देख रहे हैं, मुल्क की हालात जिस समझ जा रहे हैं, तो साफ़ियों की आवाज़ दबाई जा रही है, अखबारात बंद किए जा रहे हैं, TV चैनल बंद किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोगों की आवाज़ जो है वो बंद की जा रही है। तो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमेशा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ताउन से, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म पे उस आवाज़ को बुलंद करती रहेगी, ताकि ये जो साफ़ियों का इस्तेसाल हो रहा है, साफ़ियों को बेरोज़गार किया जा रहा है, उसका सिलसिला बंद हो सके। अच्छा सर, ये सिलसिला तो काफ़ी अरसे से आप लोग जद्दोजहद करते हैं। अब गुजरांवाला में प्रेस क्लब है या यूनियन जर्नलिस्ट, एक लोगों का जहन में है कि एक ग्रुप है जो आपस खुद ही मनपसंद लोगों को आगे ले आता है। क्या ऐसा वक्त हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हर जर्नलिस्ट इलेक्शन लड़े, एक प्रोसेस हो, वोट मांगे जाएँ,
जैसे इस्लामाबाद के अंदर है, लाहौर के अंदर है, दीगर मौजूद है। क्या गुजरांवाला में ये कभी ख्वाब जर्नलिस्टों का पूरा होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, पिछले 8 साल से ये जमहूरी प्रोसेस तत्तल का शिकार था और ये जमहूरी प्रोसेस अब इस रजीम ने, पाकिस्तान गुजरांवाला प्रेस क्लब की रजीम ने, गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान ने इसे जमहूरी प्रोसेस का आगाज़ कर दिया और इसे एक सिस्टम पे ले आए हैं। जो आपका सवाल है कि क्या वो ख्वाब पूरा हो सकेगा, इंशाल्लाह ताला वो ख्वाब पूरा होगा। देखें, ये साथी जो है वो 8 साल 10 साल जो है वो एक ओहदे के साथ चिमटने के लिए नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस के लिए आए हैं ताकि एक सिस्टम बन सके जिस सिस्टम के तहत हर वो साथी, हर वो जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जो खिदमत का जज्बा रखता है वो आगे आकर ये खिदमत कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिसमें ये चैलेंज भी सबसे बड़ा था कि इस प्रोसेस को एक पटड़ी पे चढ़ाना है। तो आपसे मेरा ये वादा है, आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप ये वाज़ह फ़र्क देखेंगे कि एक वोट की ताकत से ही वो शख्स जो है वो गुजरांवाला प्रेस क्लब का अहदेदार बन सकेगा। वोट की ताकत से ही इस बागडोर को संभाल सकेगा। ये कैमरा और आपका माइक जो है वो मैं गवाह करके कह रहा हूँ कि ये मेरे अल्फाज हैं, ये आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में कि ये जमहूरी प्रोसेस प्रेस क्लब का अपनी पटड़ी पर चल निकला है, अपने उस सिमत चल पड़ा है कि जिसमें हर वर्कर जो पिछले कई सालों से अखबारात में, टीवी में काम कर रहा है, अगर उसकी ख्वाहिश है कि सहाफ़ियों की खिदमत की जाए तो उसको ज़रूर सर आखिर पे जो अहम बात कि जैसे आप लोग खुद अपनी स्पीच में भी कहा, आप समझते भी हैं, प्रिंट मीडिया की वो अहमियत कम होती जा रही है लेकिन वो अपनी जगह पर कायम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अब उस तरह देखा नहीं जा रहा, डिजिटल मीडिया का दौर है। जो दोस्त डिजिटल पे काम कर रहे हैं जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, क्या उनको यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या प्रेस क्लब उसी तरह मेंबरशिप देगा, उसी तरह ओनरशिप देगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये मेरे नाजरीन भी सुन लें, मेरे यूनियन के दोस्त भी सुन लें, डिजिटल मीडिया वाले भी सुन लें। इनके लिए एक सिस्टम लेके आया जा रहा है। सबसे पहली बात, वो सिस्टम आइन और कानून होगा। वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो मीडिया से रिलेटेड है, जो आजकल डिजिटल मीडिया कर रहे हैं, तो उनका एक प्रोसेस जो आ रहा है जिसमें बाकायदा प्रेस क्लब के आइन में एक शिक शामिल की जा रही है और उस शिक के तहत तमाम वो दोस्त इस प्रेस क्लब के मेंबर होने जा रहे हैं। वो उनके लिए बाकायदा ये शिक बनाई गई है ताकि एक सिस्टम के तहत होगा। हर कोई जिसने ये माइक और कैमरा पकड़ा है वो नहीं बन सकेगा, ये मैं वाज़ेह बता दूं। वो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं बन सकेगा, वो गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मेंबर नहीं बन सकेगा। वही साथी उसका मेंबर बन सकेगा जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। ओके, बहुत शुक्रिया सर। जी, जो अब मेरे साथ शख्सियत मौजूद है वो मरकज़ी नायब सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर हैं और इस वक्त गुजरांवाला के में जो 16वां सालाना इजलास हुआ उसके मेहमान खसूसी थे और गुजरांवाला में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बुनियाद रखने वाली ये शख्सियत है। और आज जो प्रेस क्लब के हवाले से ढोल बाजे बजाए जाते हैं कामयाबी के, इस वक्त दोबारा 8 साल बाद दोबारा एक रजीम बनी, उसके अंदर बुनियादी जो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली शख्सियत राजा हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले आज जनरल बॉडी का इजलास आपके चेहरे से, आपकी कावज से लग रहा है बड़े खुश हैं। आज फिर आपने सैकड़ों जर्नलिस्ट को एक छत तले इकट्ठा किया, क्या कहेंगे इस बड़ी कामयाबी पे? बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सबसे पहले तो गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की रवायत है और दूसरा PFUA का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कहता है कि साल में जब एक रजीम का वक्त ख़त्म हो रहा होता है, मुद्दत से एक रजीम पूरी कर रही होती है, तो फिर जनरल बॉडी इजलास होता है। उस इजलास में बाकायदा तौर पर रजीम अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करती है, फिनांस रिपोर्ट पेश करती है और फिर जो मेम्बरान हैं वो उस पर सवालात करते हैं, फिर जो रजीम है उसका जवाब देती है। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता है। दूसरा, गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़ाहिर है गुजरांवाला के साथियों की पहचान है। गुजरांवाला के वर्कर, कैमरामैन, फोटोग्राफर, सब एडिटर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले साथियों का जो एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। तो आज भी आपने देखा कि गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पर जिस तरह
गुजरांवाला के प्रोफेशनल वर्कर साथियों ने इत्मीनान का इजहार किया। मैं समझता हूँ इस हवाले से तो हमारे गुजरांवाला यूनियन जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट यासर अली और जनरल सेक्रेटरी शफकत इमरान है और उनकी पूरी टीम जो है वो इस कामयाब जनरल बॉडी इजलास पर मुबारकबाद की मुस्तक है। और ये सिलसिला ज़ाहिर है 15 साल पहले जो है 16 साल पहले शुरू हुआ था यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट गुजरांवाला के साथियों की, ना सिर्फ गुजरांवाला में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो अपने वर्कर प्रोफेशनल साथियों की आवाज़ है। अच्छा राय साहब, आप 2011 में मुझे वो वक्त याद है जब आप एक मर्द मुकाबले को वाजिया वोटों से शिकस्त दी, आप सदर बने, उसके बाद आप एक दो दफ़ा फिर बने, लेकिन उसके बाद आपने इस तमाम प्रोसीजर से दूर हो गए। आप किसी ओहदे के पीछे नहीं भागे, ना कभी प्रेस क्लब के मौजूदा सेटअप में ना आगे कभी नज़र आ रहे हैं। तो ये मरकज़ में आप चले गए, गुजरांवाला की नुमाइंदगी मरकज़ में कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं और यहाँ के मसाइल आप वहाँ बयान कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये गुजरांवाला के जो साथी हैं उनके लिए आप एक प्लेटफॉर्म बना के जो आने वाली नस्लों तक जाएगा? देखिए सरदार साहब, गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एफिलेशन 2011 में हुई थी जब मैं पहली दफ़ा प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ और वो गुजरांवाला में साथियों के पहले इलेक्शन थे। पहली दफ़ा कोई कह लें साथी किसी प्लेटफॉर्म पर वोट की ताकत से मुंतखब हुआ। फिर 2012 में भी मैंने जो अपने मुखालफिन थे उनको आप दोस्तों की साथियों की मदद से शिकस्त दी। तो ज़ाहिर है PFU का कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक जर्नलिस्ट जो है वो एक उहदा सिर्फ 2 साल 2 दफ़ा जो कह रहे हैं कि उसको कंटिन्यू रख सकता है, तीसरी दफ़ा उसको कंटिन्यू नहीं रख सकता। हाँ, गैप के बाद बंदा फिर एक दफ़ा दोबारा आ जाता है। मैं जैसे मैंने 2017 में भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर का प्लेटफॉर्म है, हमने अपना किरदार जो है वो अदा आपने आगे टीम तैयार कर दी है। मैं कहता हूँ हमने तो अपना किरदार अदा कर दिया। दोस्तों से चिमटना मकसद नहीं, दोस्तों की खिदमत करना मकसद है। तो आप देखिए गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से अब तक 10 प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसी तरह 10-12 जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं। दीगर दोस्तों को भी यहाँ पर ओहदे जो है वो मिले हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, साथियों की खिदमत की है। जिसके मुकाबले प्रेस क्लब देख रहे हैं 10 साल से ओहदेदारी चेंज नहीं हो रहे थे, ना प्रेस क्लब खुल रहा था, बंद था। वैसे भी वो जिस तरह मुंतखब हुए चले, सब दोस्तों ने मान लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज 1 साल के लिए वो मुंतखब हुए थे, उसके बगैर तो उसके बाद तो 8 साल वो वैसे ही रहे हैं। अब गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मकबूलियत है ये कि उनको लोगों को पता है कि जमहूरी प्रोसेस है, हर साल जो है क़यादत बदलनी है, नए लोगों ने आना है, वोट डालते हैं। ये फिर जर्नलिस्टों को पता चलता है, जर्नलिस्टों का वक़ार बढ़ता है। जब आपके पास कोई कैंडिडेट वोट लेने के लिए जाएगा, जब आपके पास कोई जाना आप अपनी कैंपेन के लिए जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि सरदार साहब की क्या हैसियत है, सरदार साहब का घर किधर है। अगर कोई मसला होगा तो जब आपने उसको वोट दिया होगा तो उसको पता है कि मैंने आगे भी दोस्तों से वोट लेना है। मैं समझता हूँ कि गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जितने भी हमारे दोस्त हैं उन्होंने आज तक बड़ा परफॉर्म किया है। यही वजह है कि आज गुजरांवाला का हर जर्नलिस्ट प्रोफेशनल वर्कर साथी जो है वो इस तंजीम से वाबस्ता है। एक मोतियों की एक माला है, सब खूबसूरत दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की इज्जत और वक़ार में इजाफा करते हैं। यही चीज़ें होती हैं। तंजीमों का क्या मकसद होता है, यूनियन का क्या मकसद होता है? आपस में इत्तेहाद। और इस तंजीम जो गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बॉडी है, जो इसके मेम्बरान है, ये एक मिसाल है इत्तेहाद की। अच्छा सर, सबसे बड़ी आपने खुद अपनी स्पीच के अंदर भी कहा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद इस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत उभर के सामने आई है वो डिजिटल मीडिया। क्या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म पे या प्रेस क्लब में उन साथी दोस्तों को, भाइयों को हम मेंबर बनाने जा रहे हैं मुस्तकिल कि वो आके मेंबर बने, और जो डिजिटल मीडिया को चले गए हैं, प्रिंट मीडिया के ना होने की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उनको निकाल दिया गया या वो जगह ना बन सकी, तो अपना उन्होंने डिजिटल की हाल, क्या उन लोगों को वही ऑनर वही मकाम मिलेगा प्रेस क्लब में या यूनियन के प्लेटफॉर्म पर? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि PFUJ या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में कोई कैमरा मैन है, फोटोग्राफर है, ब्यूरो चीफ है, मंदीर है, अपना TV चैनल का कह लें कोई बड़े अहदे पे बैठा है, हमारे सामने तो सब इक्वल है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं अखबारात की
अहमियत कम जरूर हुई है, ख़त्म नहीं खत्म नहीं हुई। हुई। टीवी चैनल्स का भी ऐसा ही मसला है, जब से डिजिटल मीडिया आया है तो टीवी चैनल्स की भी रेटिंग कम हुई है, डाउन हुई है। अब जो जदीद दौर है, जैसे अखबारात के बाद टीवी आए थे, अखबारात का थोड़ा सा मदम हो गया था, अब डिजिटल मीडिया आने से टीवियों को या टीवी से वाबस्ता लोगों को भी फ़र्क पड़ा है। और मैं अक्सर हम अपने दोस्तों से कहते हैं कि जदीद दौर में अपने आप को जदीद तकाज़ों से, जदीद जो कह लें कि स्किल्स है उससे अपने आप को मजबूत बनाएं, सीखें, क्योंकि डिजिटल मीडिया के वजूद से अब इनकार नहीं हो सकता और हो सकता है आने वाले दिनों में हर जगह पर डिजिटल मीडिया का राज हो। हमने भी PFUJ ने बकायदा तौर पर डिजिटल मीडिया का यूनिट्स को जो है वो इख्तियार दिया कि वो डिजिटल मीडिया को मेंबरशिप दें। उसके लिए क्राइटेरिया है, डिजिटल मीडिया से जो लोग जर्नलिस्ट हों, तो पहले जर्नलिस्ट थे और फिर डिजिटल मीडिया में आए हैं तो वो तो ऑलरेडी मेंबर हैं ही और उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट नए दौर के जिस तरह लड़के आ रहे हैं, बड़े कह रहे, मैं तो अब देख के हैरान रहता हूँ कि बहुत से लड़के मैथ्स कम करके आ रहे हैं, बहुत से लड़के IR करके डिजिटल मीडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया से कोई इनकार नहीं। डिजिटल मीडिया जो है इस वक्त मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को PFUJ ने बाकायदा तौर पर जो है वो आइडेंटिटी किया है। इसको जो है इस हवाले से कराची में भी अभी FTC मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी ये बड़ी डिटेल से बात हुई थी। तो जो डिजिटल मीडिया से डायरेक्ट लोग आ रहे हैं उनको भी हमने एक क्राइटेरिया के मुताबिक एक फॉर्म जारी किया हुआ है जो वो फिल करेगा, जो यूनियन के PFUJ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो अपनी रिक्वायरमेंट फॉर्म करेगा वो बिल्कुल डिजिटल मीडिया का जो मुंसलिक साथी है वो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मेंबर। अच्छा सर, आखिर पे ये बता दें कि जैसे आपने अपने खिताब में भी कहा यूनियन जर्नलिस्ट के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस में मिली, अब प्रेस क्लब के मेम्बरान को भी मिलने जा रही है, साफी कॉलोनी की बात हो रही थी। क्या वो तमाम वादे और ये जो ग्रुप बंदी है अब इसको ख़त्म करके सिर्फ प्रोफेशनल हर बंदा इलेक्शन लड़के वोट लेकर वही ताकत के ज़रिए प्रेस क्लब में हर साल वो प्रोसीजर वो ख्वाब पूरा होता नज़र आ रहा है? देखिए सरदार साहब, गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो है ही जमहूरियत की पैदावार। हम लोग आप दोस्तों के वोट लेकर ही पहली दफ़ा 2011 में मुताबिक हुए थे और हमारी तो रवायती क्या ले बैलेट है। तो इंशाल्लाह आज जिस तरह यूनियन में बैलेट का क्या ले राज है, प्रेस क्लब में भी हमारी यही स्ट्रगल थी। आपसे वादा किया था कि यहाँ पर जमहूरी प्रोसेस जो है वो बहाल होगा, लोगों को वोट का हक मिलेगा, प्रेस क्लब को खोलेंगे, बनाएंगे, इसको आबाद करेंगे, ये सारे वादे आपसे पूरे हो गए। अब देखिए यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्लेटफॉर्म है जहाँ से 2011 में फर्स्ट टाइम गुजरांवाला के 100 से ज़्यादा साफियों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली। अब भी गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 150-200 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया गया है। प्रेस क्लब भी स्ट्रगल कर रहा है। आगे जो प्रेस क्लब के साथ हमारी स्ट्रगल है, प्रेस क्लब के दोस्त भी इस हवाले से बड़े पुरज़म है कि हमने गुजरांवाला में एक तो नया प्रेस क्लब बनाना है, नए प्रेस क्लब की जगह लेनी है, उसके फंड देने हैं और उसके अलावा जो बड़ा टारगेट है वो है हमारा मीडिया टाउन। मीडिया टाउन के लिए पहले भी अगर 10 साल ज़ाया हुए हैं तो वो गैर जमहूरी रवैये थे। गवर्नमेंट तो देना चाह रही है लेकिन वो कहती है मुंतहब क़यादत लेकर आए, तो अब मुंतहब क़यादत है, इंशाल्लाह ये सारे मामला हल होंगे। और मैं आपको बताऊं कि गुजरांवाला के साफियों को अगर मराहत मिलनी है तो ये जमहूरी प्रोसेस इसकी बुनियाद होगी। अब आज अगर प्रेस क्लब आबाद है तो आप सब दोस्तों की इज्जत है, अगर ये प्रेस क्लब में जमहूरी अमल बाहर रहता है तो आपकी इज्जत है। और इस अमल को पहले भी जिन लोगों ने इस अमल को मौजूद किया था वो गुजरांवाला के साफियों के मुलजम है, नाकाबिले माफ़ी गुनाह है उनका। और अब भी अगर कोई इस चलते निज़ाम को ठीक ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा मामला होता है तो अगर प्रेस क्लब आबाद हुआ है या इनकी दीगर मनसूबे जो है रुकते हैं तो फिर इस तरक्की के जिम्मेदार, इस तरक्की रुकने के जिम्मेदार साथियों में माशी कातर मुजरम वो लोग होंगे जो पहले भी 10 साल वोट के बगैर मुसल्लत रहे और आइंदा भी उनकी कोशिश है। लेकिन 95% लोग गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से वाबस्ता है। 95% प्रोफेशनल साथियों ने मौजूदा रजीम को मुद्दत किया है और मौजूदा जो इलेक्शन है इसके शफाफ होने की सबसे बड़ी दलील यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मैडम उस्मा बुखारी जो है, जो हमारी वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को जज किया और वो मराहत देना चाहती थी। हमने कहा कि आप प्रेस क्लब बनाएं, रजीम लेके आए, अपने खिलाफत खत्म करें। हमने बाकायदा तौर पर एक प्रोसेस के थ्रू
कमेटी बनी, कमेटी ने फैसला किया, इलेक्शन हुए, डीसी साहब ने देखा, कमिश्नर साहब ने देखा, पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाकर बैठी, उनके निगरानी में इलेक्शन हुआ। इससे शफाफ इलेक्शन और क्या हो सकते हैं। हम कहते हैं उन दोस्तों से, आओ बैठो, अगर कोई आपको कोई मसला है, खराब है, हमारे साथ बैठो। इलेक्शन कमीशन में भी हम आपको बिठाते हैं, स्कूटनी में बिठाते हैं, लेकिन प्रेस क्लब के अमल को डी ट्रैक ना करें। ये साफियों का जब तरक्की का अमल शुरू है, इसको चलते रहना चाहिए, चलते रहने दें। अगर आज रुकेगा तो फिर इन लोगों को साफी नहीं छोड़ेंगे। इनका साल पहले भी इन्होंने वोट की ताकत से साफियों ने किया है। ये इस वक्त बिल्कुल गैर मकबूल है, चोर दरवाजा टूट रहे हैं, 2 नंबरी के जरिए किसी तरीके से कहीं से कोई दाल लग जाए। यही वजह कि ये प्रेस क्लब की रजीम को चलने से रोक रहे हैं, रोडे अटका रहे हैं, कभी पिटिशनें दायर कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती हैं। मैं प्रेस क्लब की रजीम को, राना अंसर साहब को, सरदार निशान ताहिर साहब को, शफकत इमरान साहब को, राजा माजिद साहब को, फाज साहब को, दीगर जो दोस्त हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक तरफ वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, साथियों से लड़ रहे हैं। साथियों को हमें 15 साल हो गए हैं लड़ते हुए यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म पे, हमें किसी साजिश की कोई परवाह नहीं, लेकिन उन्होंने यकीन करें कि हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा काम किया है। 6 माह की कारकर्दगी उनके अहल होने का सबूत है, और 10 साल की खंडरात और प्रेस क्लब की बदहाली जो है वो उन लोगों की नाहली का सबूत है। बहुत शुक्रिया सर। जी मेरे साथ मौजूद थे राजा हबीब साहब, जो नायब सदर, मरकजी नायब सदर PUJ के हैं, और उन्होंने आज यही कहा कि गुजरांवाला में यूनियन जर्नलिस्ट का 16वां सालाना जनरल बॉडी इजलास ये सहाफ़ियों की अकठ इस बात की नवीद है कि गुजरांवाला में सहाफ़ियों का मुस्तकबिल एक बेहतरीन मुस्तकबिल प्रेस क्लब और उसके के अंदर तमाम तर जो फैसले होंगे जमहूरी तरीके से होंगे। आने वाला वक्त गुजरांवाला के सहाफ़ियों के लिए एक रोशन मिसाल पैदा करेगा। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ के साथ सरदार ताहिर, गुजरांवाला।